हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्री वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदरकांड के 11वें अध्याय से 2-3 श्लोक के ऊपर बात करेंगे, फिर एकदम से जंप करेंगे सुंदरकांड के 21वें अध्याय पे, जब रावण जो है वो माता सीता के पास गया अशोक वाटिका में, और उस समय माता सीता ने उसको कई बातें बोली, लेकिन एक बात 2 बार बोली। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि 2 बार रिपीट की माता सीता ने। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सुंदरकांड के 11वें स्कंद में वर्णन आ रहा है कि हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं समुद्र लांघ कर, और रावण के पैलेस में, महल में घुस गए, और वो चारों तरफ देख रहे हैं, माता सीता को खोज रहे हैं। और हनुमान जी ने रावण को देखा, विशाल पड़ा हुआ है, बिस्तर पे सो रहा है, और के सारे आसपास अनेक स्त्रियां जो हैं वो अलग अलग अस्त व्यस्त अवस्था में बेसिकली सो रही हैं बिल्कुल। और उसका वर्णन है क्या क्या उन्होंने देखा। फिर मंदोदरी को देखा, और हनुमान जी एनालाइज कर रहे थे, आंकलन कर रहे थे कि क्या ही माता सीता है कि नहीं है। सारी स्त्रियों को देख के यही विचार कर रहे थे, उनकी एज, आयु के अनुसार, उनके जो लक्षण हैं शरीर के, उसके अनुसार देख रहे थे कि भाई कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। उस समय क्या हुआ, जब वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो यहाँ पर वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, निरीक्षमाणश्च ततस्तः स्त्रिय च महाकपि जगाम महतीम शंकाम धर्म साधव सशंकिता। कि जब वो ये देख रहे थे तो उनके मन में जो है एक शंका खड़ी हो गई। जब वो सारी स्त्रियों को देख रहे थे तो महाकपि, हालांकि बहुत बलशाली हैं हनुमान जी, बहुत बलशाली हैं, एक छलांग में पूरा समुद्र लांघ गए। मतलब कोई बात होती है, और वापसी भी जाना है, वापसी भी जाना है, उसकी भी शक्ति बचा के रखनी है। जब समुद्र के इस तरफ सारे वानर, जामवान सब बात कर रहे थे, तो सब यही चर्चा कर रहे थे कि हम इतने योजन कूद जाएंगे, हम इतने योजन कूद सकते हैं, हम फलाना कर सकते हैं, ढिमकाना कर सकते हैं। तो एक ने बोला कि मैं 100 योजन कूद सकता हूँ। समुद्र 100 योजन था, 800 मील। मैं 100 योजन कूद तो सकता हूँ, लेकिन वापस आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसी बातें चल रही थी। केवल और केवल हनुमान जी हैं जो कि जा भी सकते थे और वहाँ से वापस लौट के भी आ सकते हैं। तो वो महाकपि से बलशाली भगवान के परम सेवक हनुमान जी, उनके मन में ये शंका आ गई। कितनी मतलब विचित्र बात है, कितनी एकदम बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है, और उस क्षण, उस महत्वपूर्ण क्षण के अंदर उनके अंदर ये भावना, ये मन में एक शंका आके, डाउट आके खड़ा हो गया। और क्या डाउट आ गया उनके अंदर, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, किसी और को तो बोल नहीं सकते, बिल्कुल छोटे सूक्ष्म रूप में, और वो सोच रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं कि मैंने परदारावरोधस्य, मैंने पर स्त्री को का मैंने निरीक्षण कर लिया, मैंने देख लिया पर स्त्री को। तो पर स्त्री को तो देखना नहीं चाहिए, पर स्त्री को देखना बिल्कुल वर्जित है, लेकिन मैंने देख लिया पर स्त्री को। तो वो क्या सोच रहे हैं, धर्म लोपम करिष्यति, कि मैंने धर्म का लोप हो गया, मैंने धर्म का नाश कर लिया अपने। बेसिकली मेरे को नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी मैंने देख लिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने परिस्त्री को तो देखा, मैंने परिस्त्री को तो देखा। परिस्त्री जो है पर मातृवत पर दारेशु,
चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि पर स्त्री जो है, जो पराई स्त्री है, वो माता के समान है। इसलिए जो है जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं वो सब जो भी स्त्री हैं अपनी पत्नी को छोड़कर जो भी स्त्री हैं उन सबको माता कहकर संबोधन करते हैं। और लोग ये बोलते हैं अरे आप इतनी यंग जो हैं स्त्री हैं उनको आप माता कह के क्यों बोल रहे हो। और कई बार तो क्या होता है कि जो माता कहने वाला व्यक्ति है उसकी आयु बड़ी होती है और जिसको वो माता जी बोल रहा है उसकी आयु छोटी होती है स्त्री की। लेकिन शास्त्रों का वचन है, चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि मातृवत पर दारेशु, पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। बात खत्म हो गई। और पर स्त्री को कामुक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति एक्चुअली में उसी प्रकार है कि अपनी माँ को ही कामुक दृष्टि से देख रहा है। बहुत ही बुरी इसकी सज़ा हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो हनुमान जी की ये जो शंका, उन्होंने बोला एक तो मैंने स्त्रियों को देख लिया, पर स्त्रियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि परदारा परिग्रह की जो कामुक व्यक्ति है रावण, जिसने इतनी सारी स्त्रियां इकट्ठी कर रखी हैं और पर स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, उसको भी देख लिया मैंने। और हमारे शास्त्रों में बोला है कि स्त्री से भी खराब संग किसी का हो सकता है क्या। जो पुरुष है वो मक्खन की तरह है, स्त्री आग की तरह है, पास आएंगे मक्खन पिघल जाएगा, नष्ट हो जाएगा बेसिकली। तो बहुत ही खतरनाक है। तो लेकिन क्या स्त्री से भी खराब किसी का संग है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री संगी संगेशु, कि अगर कोई स्त्री का संग करने वाला व्यक्ति है, कोई कामुक व्यक्ति है, क्योंकि मन में काम वासना है, 24 घंटे स्त्री के बारे में सोच रहा है, अगर उसका संग कर लिया वो स्त्री संग करने से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। तो हनुमान जी ने बोला कि भाई वो स्त्री को भी देख लिया मैंने और एक कामुक व्यक्ति को भी देख लिया, मेरा क्या होगा। मैं तो मतलब मेरा तो धर्म खत्म हो जाएगा। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बेसिकली बात क्लियर नहीं हो रही मेरे को, परेशान हो गया मैं। फिर उन्होंने जब ये सारा एनालाइज कर रहे थे तो उन्होंने अब बोला कि चलो मैंने स्त्रियों को देखा तो है, लेकिन फिर भी एक मेरे पास में एक सांत्वना है, मेरे पास एक कसौटी है चेक करने के लिए कि क्या मैं गलत हूँ। तो उन्होंने 2 बातों के बारे में विचार किया। तो वहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं कि कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिया न तो मे मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते, कि मैंने चलो बात है कि मैंने जो है जो स्त्रियां उनको देखा, वो स्त्री पर स्त्री को देखना भी बुरा है और लेकिन उस सुप्तावस्था में देखना तो और भी बुरा है, तो और भी अधिक मन को परेशान करने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मन को चेक किया कि न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते, कि मेरे मन में कहीं विकृति तो नहीं आई। उन्होंने चेक किया, कोई विकृति नहीं आई। भगवान राम के दया से उनका जो हृदय निर्मल बना रहा, कोई काम वासना उनके हृदय में प्रवेश नहीं की। तो उन्होंने कहा मैं भगवान की दया से बच गया। फिर उन्होंने दूसरा विचार अपने मन में लेके आए। ऐसा नहीं है कि महाकपि हैं कुछ भी कर लेंगे हम, ऐसा उन्होंने बिल्कुल इस बारे में विचार नहीं किया। अब उन्होंने दूसरा विचार सोचा। देखो हनुमान जी एक क्षण में कितनी चीज़ें सोचे जा रहे हैं, एक एक क्षण कीमती है। फिर भी धर्म के बारे में कि क्या मैं धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहा हूँ, क्या धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, फिर भी उसके बारे में विचार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने सेकंड जो उनके मन में जो लॉजिक जो विचार आया, वो क्या विचार आया, उन्होंने बोला। तो अब हनुमान जी अब
सेकंड विचार अपना प्रकट कर रहे हैं। यस्य सत्वस्य या योनिस तस्याम तत्परिमार्गते न शक्यम प्रमदा नष्टा मृगिषु परिमार्गितुम। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी वस्तु को ढूंढ रहे हो तो जहाँ पे वो वस्तु सुलभ है, उपलब्ध है, उसी के अंदर तो उसको ढूंढोगे। अगर आपने एक कोई मृग को ढूंढ रहे हो तो आप हिरन को हिरनों के झुंड के अंदर ही तो ढूंढोगे। हिरन को आप आकाश में तो नहीं ढूंढोगे। जो जिस योनि की वस्तु है उस योनि के अनुसार ही उसको देखना कर्तव्य बन जाता है। तो हनुमान जी ने सोचा इसीलिए मैं, जो माता सीता है वो स्त्री है, तो उनको स्त्रियों के मध्य ही ढूंढना मेरी मजबूरी है। तो यद्यपि पर स्त्री पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं एक सेवा के माध्यम से, क्योंकि उस योनि के अंदर ही मुझे तलाश करना पड़ेगा, मुझे खोजना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं सर्विस के लिए कर रहा हूँ। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। और स्पेशली जो प्रचार कर रहे हैं भक्त गौड़िया वैष्णव, उनको बहुत सावधान उनको रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रचार के उत्साह के चलते वो पर स्त्रियों का अधिक जो है उनका संग करना शुरू कर दें और पतन का शिकार हो जाए, फॉल डाउन हो जाए, उनके मन में विकार आ जाए, विकृति आ जाए उनके मन में। वैकृत्यम उपपद्यते, मन में विकार आ गया, भोग की इच्छा जागृत हो गई। इससे बच के रहना चाहिए। किसको बच के रहना चाहिए? ब्रह्मचारियों को या गृहस्थों को? दोनों को। दोनों के लिए समान रूप से ये बात जो है लागू होती है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारियों के लिए है, गृहस्थ तो चलो ठीक है, नहीं। काम वासना पर स्त्री भोग की इच्छा बहुत आसानी से किसी के हृदय में भी जागृत हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? कभी भी किसी स्त्री से जो है अकेले में कभी बात नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए कभी अकेले में बात मत करो। जब भी बात होगी सार्वजनिक रूप से बात होगी, या तो उनके साथ में कोई वृद्ध माताजी और मौजूद होंगे, उनके परिवार वाले मौजूद होंगे। अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल बात करने की आवश्यकता नहीं है, टाल दो उसको। लेकिन उनको समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। अरे उनको समझाना बड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। आपके लिए धर्म का पालन करना भी तो महत्वपूर्ण है। आपको अपनी रक्षा करना भी तो उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपनी रक्षा नहीं की, आप ही गिर गए एक माताजी को कुछ समझाने के चक्कर में, तो जो आपने आगे 40-50 साल आपने जो सर्विस करनी थी, श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जो आपने उनका जो संदेश है, जो उनकी महिमा है, जो आपने लोगों में प्रचारित करना था, उसका क्या होगा? अपने मन के वशीभूत कभी मत हो जाओ। इसका अब हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये हनुमान जी हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं, ये हनुमान जी सोच रहे हैं। इसके विपरीत बिल्कुल आप रावण का चरित्र देख लो। रावण जो है वो, उसको अपनी पत्नियों से संतोष नहीं हो रहा। एक पत्नी नहीं है, हजारों पत्नी है उसकी, एक से एक सुंदर, जहाँ उसको पसंद आई वहीं से चुरा के छीन के ले आया बस। फिर भी उसको संतोष नहीं हो रहा, फिर भी उसका मन जो है कि और मुझे कुछ और चाहिए। और ऐसा बोला गया हमारे शास्त्रों में कि जो कामुक व्यक्ति है उसको पूरे संसार का धन, पूरे संसार की स्त्रियां, पूरे संसार का अनाज, पूरे संसार की गायें, पशु धन उसको दे दो, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, बस इसी बारे में सोचता रहेगा। तो यहाँ हनुमान जी हैं, वो इतनी विकट परिस्थिति में भी, इतनी संवेदनशील परिस्थिति में भी धर्म के बारे में सोच रहे हैं कि मैं धर्म का आचरण कर रहा हूँ, कि मैं सर्विस तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं धर्म के अंतर्गत रह के कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। धर्म
का पालन करना, धर्म की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, वही धर्म जो हमारी रक्षा करना चाहिए था, वही धर्म हमें ख़त्म कर देंगे। तो खैर हनुमान जी ने वहाँ पे परिस्थितियों को देख के उनको लगा कि नहीं है यहाँ पर माता सीता। तो फिर वहाँ से बाहर निकले और चक्कर लगाया, नहीं ढूंढ पाए माता सीता को। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा मिशन विफल हो गया, फेल हो गया मैं, तो क्या करूं। सुसाइड के बारे में भी सोचा, वापस नहीं जाऊंगा ये भी सोचा। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि अकर्मण्यता जो है, ये जो हताशा है, ये व्यक्ति का विनाश कर देती है। हताश नहीं होऊंगा मैं। वो पूरी तरह से फेल हो गए, नहीं मिल रहे, ढूंढ लिया, सारा लंका घूम ली भाई, नहीं मिले, माता सीता का पता नहीं लगा पाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं दोबारा करूँगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भक्त हैं वो प्रचार कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अगर सफलता नहीं मिल रही, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही आप हताश हुए वैसे ही गोल से अलग हो जाओगे आप। जो वो संभावना है, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने की जो आशा है, तुरंत उस आशा से हम लोग कट के अलग हो जाएंगे हम। अब दोबारा वो उस स्थान तक पहुंचने में पता नहीं कितना समय लगेगा, पता नहीं पहुंच पाएंगे, ये जन्म हो सकता है व्यर्थ ही हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने बोला हताशा का जो है वो अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा। नहीं तो हताशा तो पहले भी बहुत थी, जब वो समुद्र के उस तरफ थे तब भी हताश थे सारे, नहीं हो रहा, सब आम्र अनशन पे बैठ गए थे। तो संपाति ने चलो उनको डायरेक्शन दिखा दी, वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हताशा के चलते हनुमान जी ने उस समय भी सारे वानरों को, सारे अपने साथियों को बोला था कि आप हताश मत हो जाओ। हताश होकर यहाँ पर आत्महत्या करने का कोई पॉइंट नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हनुमान जी ने हमेशा इस बात का लोगों को शिक्षा दी, लोगों को इस बारे में समझाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कोई भी उद्देश्य लेके चल रहे हो, प्रचार के लिए, कोई टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर्म कम्युनिटी एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम लग रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पूरे उत्साह के साथ में सफलता न मिलने पर भी लगातार उसमें लगे रहना चाहिए, तो जाके बात बनती है, अदरवाइज प्रॉब्लम। अब हनुमान जी ने कहा चलो एक बार और चक्कर लगाता हूँ, और उन्होंने पूरा चक्कर लगाया और उन्होंने कहा अरे ये वाटिका तो मैंने पहले नहीं देखी। एक वाटिका देखी और वहाँ पे उन्होंने पहली बार माता सीता के दर्शन किए, और तुरंत उन्होंने ये अनुमान लगा लिया उनकी आयु को, लक्षणों को देख कर के यही है, यही माता सीता। और जैसे ही उन्होंने ये अनुमान लगाया, सबसे पहला कार्य उन्होंने क्या किया? सबसे पहला कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द, एक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है आप सोच नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने अनुमान लगाया कि माता सीता मिल गई, तुरंत उन्होंने अपने हृदय में भगवान राम और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। उनकी दया से जो ये उद्देश्य है इसमें सफलता प्राप्त हुई, मैंने कर दिया, ये बात नहीं चलेगी। जैसे ही हमारे हृदय में कर्ता का अभिमान आ गया कि मैंने अपने प्रयास से मुझे ये सफलता प्राप्त हो गई, तुरंत हम वापस जो हमारा उद्देश्य है, जो भगवान पर हमारा जो भरोसा है, जो हम भगवान पर आश्रित हैं, जो वो भावना हमारे तुरंत कट के अलग हो जाएगी। वो फिर हमने एक छोटे से एक पड़ाव पे सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जो बड़ा पड़ाव है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, भगवान कृष्ण की सेवा में पूर्णतः नियोजित होने का, उससे हम च्युत हो जाएंगे, उससे हम गिर जाएंगे, उससे हमारा पतन हो जाएगा, बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। तुरंत हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया कि आपकी दया से मैं यह है माता सीता के दर्शन कर पा रहा हूँ। हर कदम पर छोटी से छोटी सफलता मिले,
छोटी से छोटी विपत्ति, बड़ी से बड़ी विपत्ति से अगर छुटकारा मिले तो तुरंत भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तुरंत भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी चाहिए। चाहे भगवान के निमित्त ही कार्य कर रहे हैं, फिर भी भगवान को कृतज्ञता दिखानी चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे अवसर दिया, हे भगवान, आपकी कृपा से ये इतना तक संभव हो पाया, आगे भी आपकी दया से आगे बढ़ जाएंगे। बस ये बात हो जाएगी। अब उन्होंने जैसे देखा और तुरंत छलांग मार के एक वृक्ष था उसमें जाके छुप गए, चढ़ के ऊपर, सूक्ष्म रूप में। और इतने में उन्होंने देखा रात पड़ गई, दिन बीत गया और रावण आया अपने रानियों के साथ में। और रावण ने माता सीता को लालच देने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। अब माता सीता जो है वो 20वें अध्याय में रावण ने अनेक प्रलोभन दिए कि तुमको भी माला माल कर दूंगा, तुम्हारे पिता जनक को भी माला माल कर दूंगा। निराश जो वो स्थिति है उसके बारे में बिल्कुल एक्यूरेट आंकलन दिया। रावण ने कहा कि मतलब राम जो है तुम्हारा मुख तक नहीं देख पाएगा, तुम क्या बात कर रही हो सकता है अभी तक जिंदा ही ना हो, वहाँ पे जंगल में जीवित रहना कोई आसान बात थोड़े ना है। दुनिया भर की बातें रावण ने बोल दी, दुनिया भर की बातें। तुम्हें अब स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तुम्हारे मन में जो है ऐसा कोई विक्षोभ नहीं होना चाहिए। तुम क्यों जो है अपने इस सुंदर शरीर को खराब कर रही हो, इसका उपयोग नहीं कर रही। अब माता सीता ने उसको जवाब दिया, बीच में तिनका रख दिया और पीठ कर ली रावण की तरफ। किसकी तरफ पीठ कर लेना कितनी बड़ी अपमान की बात है। लेकिन माता सीता ने पीठ कर ली रावण की और माता सीता ने रावण को बोला एक तिनके का सहारा, कि तिनके को पार नहीं कर सकते तुम। और माता सीता ने बोला न माम प्रार्थयितुम युक्तस् त्वं सिद्धिम एव पापकृत। जिस प्रकार से पापकृत एक पापी व्यक्ति जो पाप में संलग्न है, जिस तरह से वो व्यक्ति कभी सिद्धि कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे रावण तुम कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये संभव नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, जो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, जो पूरे संसार में इतनी पतिव्रता स्त्रियां हैं जो उस धर्म का जो पालन कर रही है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए ये छोड़ना जो है संभव नहीं है। मेरे तो दोनों कुलों की ओर से देखूं तो संभव नहीं होता। कुलम संप्राप्त्या पुण्यम कुले महति जात्या। कुले महति जात्या, मेरा जन्म भी बहुत महान कुल में हुआ, महाराज जनक। और कुले संप्राप्त्या पुण्यम, और कितने पुण्यशाली कुल में, महाराज दशरथ के कुल में जो है मैं, वो भी मुझे प्राप्त हुआ विवाह उपरांत। तो दोनों कुलों के अगर मैं विचार करूं तो ये संभव ही नहीं है कि मैं उस पतिव्रत धर्म को जो है मैं त्याग कर तुम्हारी जो ये गलत, जो तुम्हारी कुवृत्ति है, जो तुम्हारी ये काम वासना है, जो पर स्त्री गमन की तुम्हारी इच्छा है, व्यभिचार की इच्छा है, इसको मैं पूरा कर दूं, ये संभव नहीं हो सकता। अब माता सीता ने उससे एक प्रश्न पूछा और ये प्रश्न 2 बार माता सीता ने रावण को बोला, एक ही डिस्कशन के अंदर, एक ही बात चल रही है। पहले रावण ने बोला, माता सीता ने बोला, अब माता सीता ने बोला, उसके बाद फिर रावण ने कुछ बोला, फिर माता सीता ने बोला, फिर दोबारा से वही बात रिपीट की। इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो माता सीता ने रावण को बोला, यह संतो वा न संति सतो वा न अनुवर्त से यथा ही विपरीता ते बुद्धिर आचार वर्जिता। और माता सीता ने बोला कि या तो यहाँ पर कोई समझदार धार्मिक व्यक्ति है नहीं, एक संभावना यह, या वो है धार्मिक व्यक्ति लेकिन तुम उनकी बात नहीं समझ रहे, तुम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। या तो है ही नहीं, या है
और तुम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, अपने मन से चल रहे हो तुम। और यथा ही विपरीता ते बुद्धिर, तुम्हारी जो बुद्धि है वो विपरीत हो चुकी है। जो धर्म का पालन है, जो शास्त्रोचित व्यवहार है, वो तुम उसको छोड़ चुके हो। आचार वर्जिता, बिल्कुल जो शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है, जो निर्देश है कि ये काम नहीं करना, बिल्कुल वही तुम आचरण कर रहे हो जो वर्जित है। भागवत में बताया गया है कि आप ना मांसाहार कीजिए, ना शराब पीजिए, ना जुआ खेलिए, और ना ही स्त्रियाँ, ना ही व्यभिचार कीजिए। 4 चीज़ें हमारे शास्त्रों में वर्जित हैं पूरी तरह से, और आप उसी वो जो वर्जित किया गया है उसी व्यवहार को आप कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके यहाँ कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य त्याग दिया। शास्त्र विधिम, शास्त्रों की शिक्षाओं को, शास्त्रों के निर्देशों को त्याग दिया आपने। क्यों त्याग दिया? वर्तते काम कारता, हम तो अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, हम नहीं मानते आपकी बात, हम शास्त्रों की बात नहीं मानते। किसने देखा है? कोई बात, ऐसा हम बोल सकते हैं? ऐसा शास्त्रों की बात हम क्यों माने आखिर? किसने देखा है इस बात को? हम लोग लाइफ कोचेस की बात मानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात मानते हैं। हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें वो व्यवहारिक जीवन के उदाहरण देते हैं, झूठ से झूठ बोलते हैं वो, फिर भी हम उनकी बात मानते रहते हैं। हम मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो छोड़ो, जो ये फिल्मी सितारे हैं, ये क्रिकेटर्स हैं, इनको क्या लेना देना है? जो जोकर्स हैं, कोई अगर जोकर है जिसका काम है भांड की तरह लोगों को हंसाना, वो अगर सक्सेसफुल हो जाए, लोग उसको सुनना शुरू कर दें, उसके चुटकुले, तो अचानक उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ। लोगों को व्यवहारिक ज्ञान, जीवन के बारे में लोगों को बोलना शुरू कर देता है, लोग सुनना भी शुरू कर देते हैं। क्यों सुन रहे हैं एक फिल्मी सितारे की बात? आखिर आप अगर कोई व्यक्ति क्यों सुने कि जीवन कैसे चलाना चाहिए? उसको आखिर जीवन के बारे में क्या लेना देना है? कुछ लोगों को पता नहीं है। क्यों हम शास्त्रों की बात माने? क्योंकि जो साधु संत है, जिन्होंने हजारों लाखों साल तपस्या की, वो इनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उन्होंने पालन करके अपने जीवन में उतारा है। क्योंकि हमने नहीं देखा, मान लिया हम नहीं देख पा रहे कि जी हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हम नहीं देख पा रहे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ये शास्त्र है हमारे, भगवत गीता है, भागवतम है, इसको लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से साधु महात्मा इसका पालन करते आ रहे हैं, जीवन में उतारते आ रहे हैं, और उसका अनुमोदन कर रहे हैं कि आप करो इस बात को, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में उतारा है, और क्योंकि उन लोगों के हृदय में परोपकार की भावना है, क्योंकि वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मिथ्यावादन नहीं करेंगे कभी भी वो। इसीलिए शास्त्रों के आदेशों को पालना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु जो है वो शास्त्रों में हमारी श्रद्धा बढ़ाने का माध्यम होता है। उसको देखकर, गुरु को देखकर हमारी शास्त्रों में श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाती है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्रों की शिक्षाओं का त्याग करके वर्तते काम कारता, जो अपनी मन मर्जी से काम करता है, न स सिद्धि में वापनोति, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको कभी भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो परफेक्शन है उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। न सुखम, इस लोक में, चलो इस लोक में तो सुख मिलेगा, मन मर्जी से काम कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है काम कर रहे हैं, उससे तो हमें सुख मिलना चाहिए। न सुखम, नहीं मिलेगा सुख। न पराम गतिम, और ना ही परलोक में आपको अच्छे लोकों में वास मिलेगा। तीनों चीज़ें केवल शास्त्रों के निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण और वर्जित मन मर्जी से
वर्जित आचरण करने के कारण हमारे हाथ से यूँ छूट जाएगी, जैसे मुट्ठी से रेत छूट जाती है, ऐसे स्लिप कर जाएगी। खोल के देखेंगे खाली है, कुछ नहीं है हाथ में। टाइम भी निकल गया, अवसर भी निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब अगला जन्म। अब हम उस इवोल्यूशनरी साइकिल जो है, जो 84 लाख योनियों का चक्र है, उसमें जाके फंस गए। अब नीचे ऊंचे ऊपर जाके फिर वापस कभी मनुष्य योनि मिलेगी, फिर दोबारा से अवसर मिलेगा। पता नहीं कितने लाखों वर्ष, लाखों जन्म उसके अंदर हमारे खर्च हो जाएंगे। बहुत ही भयभीत होने की, बहुत ही डरने की ये बात है। और माता सीता ने बोला कि आप जो है, आपको ये शोभा ये देता है कि आप मुझे वापस भगवान राम को सौंप दीजिए और उनके शरण ले लीजिए, उनसे मैत्री स्थापित कीजिए, तो आपकी रक्षा हो जाएगी, नहीं तो सवंश आपका जो है विनाश हो जाएगा। रावण ये बात सुन के तो और गरजने बरसने लग गया, बड़ा उल्टा सीधा बोला उसने। बहुत उसने जो इतने भी राक्षसी थी आसपास, उन सबको बोला, इसको तड़पाओ, इसको डराओ, धमकाओ इसको, ये ऐसे नहीं मानेगी। जब बोल रहा था तो माता सीता ने दोबारा इस बात को दोहराया। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि दोबारा इसको दोहराया। और माता सीता ने बोला, नूनम न ते जनः कश्चित् अस्मिन् श्रेयसी स्थिता निवारयति यो न त्वाम कर्मणो अस्माद् विगर्हितम्। कि ऐसा लग रहा है ये निश्चित ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह, कि जो तुम्हारा ये नगर है, लंका सोने का बना हुआ जो शहर है, इसके अंदर निश्चित रूप से बंदे बहुत हैं, इसके अंदर लोग बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे कल्याण के बारे में, तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हो। अरे ऐसा कैसे कह रहे हो तुम, मेरे पास तो मंत्रियों की फौज है। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि निवार्यति यो न त्वाम, कोई तुम्हें रोक ही नहीं रहा, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। किस चीज़ से नहीं रोक रहा? कर्मणो अस्मात् विगर्हितम्, ये जो तुम गलत, जो पाप पूर्ण कार्य कर रहे हो, इससे तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से भक्तों के लिए तो सुपर इम्पॉर्टेंट है ये बात। भक्त हैं, उनको हमेशा, चाहे रावण कितना ही बलशाली है, तपस्या में रावण से ऊपर कौन है, बल के अंदर रावण से कौन है, इंद्र आदि तो देख के भाग जाते हैं, कोई रावण के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन फिर भी माता सीता उसको पूछ रही हैं कि भाई कोई है तो तेरे भलाई के बारे में सोच रहा है। तो चाहे आप कितने ही बड़े भक्त हो, कितने ही अनुभवी भक्त हो, कितनी आपने तपस्या कर रही है, कितने ही साल आपको हो गए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है? और ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है हर भक्त के लिए कि जो भलाई के बारे में सोचे आपकी, उसके साथ रहना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको हर बात में टोकेगा वो आपको ये बोलेगा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या हो रहा है, आपको वो नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान होगा। आपको मन मर्जी करने से रोकेगा। आपको जब मन मर्जी करने से रोका जाता है तो अच्छा नहीं लगता। हमारे अहंकार को, हमारे जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसको ठेस लगती है उसको। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका क्या है कि इसको सहना। जो आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उनके कटु वचनों को, उनकी शिक्षाओं को, उस पे ध्यान देना, अपनी मन मर्जी से चलने की बजाय। अगर हम अपनी मन मर्जी करेंगे, चाहे हम भक्ति के अंदर भी हैं, अगर मन मर्जी करेंगे, कभी हम सुख का, सिद्धि का, शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान आपकी भक्ति तो देखते ही हैं, लेकिन साथ में भगवान ये भी देख रहे हैं कि क्या आप
जो आपके वरिष्ठ जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, क्या आप उनकी बात का भी पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आपको भगवत धाम ले जाकर ये तो गतवाना निवर्तनते, वापस आ नहीं सकते, वहाँ पे जाके आपने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, उसको कौन झेलेगा उसको? अब भगवान जो है वो अपने धाम के अंदर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, करोड़ों लक्ष्मियाँ सेवा में लगी हुई हैं और करोड़ों लाखों जो है कल्प वृक्ष हैं, उसके अंदर भगवान सुरभिर अभिपालयंतम, भगवान जो है सुरभि गायों का पालन कर रहे हैं। आपने आके वहाँ पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे हम तो, ये ऐसे करेंगे। भगवान बोलेंगे ये क्या होगा भाई, ये वैकुंठ को कुंठा में बदलने वाला कौन आ गया यहाँ पर? मन मर्जी हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे बचने का तरीका ये है कि जो आपका भलाई आपकी सोच रहे हैं, चाहे आपको कितने ही उनका संग बुरा लगे, आपके अहंकार को, आपके लिए तो भलाई है, लेकिन आपका अहंकार आपको बार बार खींचेगा, आपको बार बार ये बताएगा कि भैया इससे बड़ा खतरा कोई नहीं है तेरे लिए। और अगर हमने अपने मन की बात मान के उस जो हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए सोच रहा है, उसको छोड़ा, समझो भक्ति छूटी हमारी। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। जो हमें मन मर्जी से गलत काम करने से, चाहे उस पर भक्ति का जो कवर, जामा, भक्ति का पर्दा क्यों नहीं चढ़ा हुआ उसके ऊपर, फिर भी अगर हम वरिष्ठ वैष्णव के, गुरु के कहने के अनुसार कार्य करेंगे, वो हमें भक्ति में कोई ना कोई भक्त होना चाहिए जिससे हम, जिसके बारे में कह सकें कि हाँ हम उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, हम उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आप नहीं बोल सकते कि जी हमारा तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब आप अच्छे से भक्ति करने में अभी आप सफल नहीं हो पा रहे। आप भक्ति में आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती तो माता सीता इतनी संवेदनशील, इतनी विकट परिस्थिति में 2 बार यह बात रावण को कदापि नहीं बोलती। हर शब्द में उनको जान का खतरा है माता सीता को, फिर भी उन्होंने ये बात बोली। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि भाई कोई भलाई का सोचने वाला है कि नहीं है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम कहीं भक्ति का हमने जो है वस्त्र तो हमने पहन लिए, हमने खोल तो चढ़ा लिया अपने ऊपर, लेकिन क्या मानसिकता रावण की लेके तो नहीं चल रही? मन मर्जी से काम करने की हम कभी चेष्टा तो नहीं कर रहे, मन मर्जी से चलने के बारे में तो नहीं सोच रहे। बहुत सावधान रहना चाहिए इससे। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि माता सीता ने उसको, रावण को मार क्यों नहीं दिया? उनके पास तो पूरी पावर है माता सीता के पास, कभी भी उसको ख़त्म कर सकती थी, उसका वध कर सकती थी, भस्म कर सकती थी। लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि माता सीता ने 2 कारण बताए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और माता सीता ने बोला, ये 22वें अध्याय में अंकित है सुंदरकांड के, वाल्मीकि कृत रामायण के, और वहाँ पे वो बोल रही हैं असंदेशात तु रामस्या, अभी मुझे भगवान राम की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई तुम्हें मारने के लिए, इसीलिए बस नहीं मार रही मैं तुम्हें। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। असंदेशात तु रामस्या, अभी मुझे उनसे ये आज्ञा, ये प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई तुम्हें मारने के लिए। और दूसरी रीज़न उन्होंने बोला है तपसश च अनुपालनात् न त्वाम कुर्मे दशग्रीवा भस्मार तेजसा, बस इसीलिए मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही। मैं अपनी तपस्या है उसको बचा के रखने के लिए, मौका आएगा तब प्रयोग करूँगी उसको मैं बचा के रख रही हूँ। जैसे विश्वामित्र मार सकते थे राक्षसों को, भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, अपनी तपस्या को सहेज के रखा उन्होंने कि भगवान की सेवा में इसका प्रयोग करेंगे।
माता सीता ने भी अपनी तपस्या को संजो कर रखा, सहेज कर रखा कि भगवान राम की सेवा में इसका उपयोग होगा। और दूसरा, भगवान राम से उनको निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था रावण को भस्म करने का। इस कारण से माता सीता ने रावण को नहीं मारा। अगर हम में भी बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, लेकिन हम अगर वरिष्ठ वैष्णव के गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे तो ज़्यादा श्रेय हमें, ज़्यादा यश प्राप्त होगा। आप में अगर बहुत शक्ति है, आप में बहुत क्षमता है, उसको संजो के रखो, सहेज के रखो, उसको और अधिक उसको परिष्कृत करो, उसको और अधिक गाढ़ा बनाओ उसको, ताकि जैसे ही आपको निर्देश मिले, जैसे अवसर मिले, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। माता सीता अपने व्यवहार से हमें अनेक शिक्षाएं प्रदान कर रही हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन शिक्षाओं को, नहीं तो सुनने का फ़ायदा क्या है? आखिर क्यों हम सुन के अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? अगर हम सुन रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो उसको इस दृष्टिकोण से सुनना चाहिए कि उसको जीवन में उतारना है हमने। माता सीता हमें ये शिक्षा दे रही हैं इतनी विकट परिस्थिति में भी, कि आखिर जीवन को, भक्ति को सुचारू रूप से चलाने का क्या तरीका है, क्या सही रास्ता है। अगर हम, माता सीता का भी आविर्भाव दिवस है, तो हम माता सीता की जय बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जय बोलने का लाभ तभी है जब उनकी हम शिक्षाओं का, उनके निर्देशों का अगर हम पालन करें, उसको अपने जीवन में उतारें, तभी माता सीता की जय बोलने का हम जो लाभ है, जो उद्देश्य है, उसको तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। और यही सही मायनों में माता सीता का जो प्राकट्य दिवस है, उसको मनाने का सही तरीका भी यही है। अनेक शिक्षाएं हैं माता सीता के, लेकिन जो शिक्षा, जो प्रश्न उन्होंने रावण के सामने खड़े किए, वो हम जैसे लोगों की, जो रावण की मानसिकता वाले लोग हैं स्वाभाविक रूप से, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है ये बात। इसको अगर हम जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा और हमें माता सीता की कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।